दोस्तों, भगवान शिव ने बताया जिन औलाद में यह 3 गुण होते हैं वह औलाद अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। तो मित्रों, चलिए उन 3 गुणों के बारे में जान लेते हैं, जिससे यह अनुमान लगा लें कि हमारे बच्चों तथा हमारे अंदर वह गुण है या नहीं है। एक बार की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करके भगवान शिव के पास कैलाश पहुँचे। तब भगवान शिव अपने समाधि में लीन थे। तभी देव मुनि नारद भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव नारद मुनि को देखकर कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज आपका कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से आगमन हुआ है। तब देव मुनि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारी औलादें अपने माता पिता का सहारा नहीं बन रही हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देती हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताने की कृपा करिए कि कौन सी औलादें अपने माता पिता को दुख देती हैं तथा कौन सी औलादें अपने माता पिता का सहारा नहीं बनती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद जी, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगति से बाहर आते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में चंद्रभान नाम का एक राजा रहा करता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। चंद्रभान की कन्या का नाम रूपा था। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत ही घमंड था। वह अपने माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ वह खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी हो, अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगें तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उनको समझाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो उन्हें डांटना भी चाहिए। बच्चे उनकी बात तभी मानेंगे जब आपने बचपन से उन्हें समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी होगी, उनको आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से शिक्षा दी होगी। यदि माता पिता से ऐसा नहीं किया गया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो आपको समझाना एक तीर की भांति चुभेगा, वह आपके पास से बाहर हो जाएगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा चंद्रभान की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता वह अपने दुष्ट प्रभाव के चलते उसे लौटा देती। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापस कर देती थी। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने अपनी रूपा के लिए राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया। कई राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने आसन पर बैठ गए। इधर राजकुमारी रूपा अपने हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आ रही थी। रूपा अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमार को गौर से देखती हुई आगे बढ़ी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी उसी की खिल्ली उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती थी। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार सभा से उठकर चले जाते थे। राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के पास पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाते हुए उस राजकुमार से बोली, हे बहन, देखो तो इन महाशय को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसकी शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसी उड़ाती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर सभा से बाहर चला गया। इसी तरह से फिर राजकुमारी अगले राजकुमार के पास पहुंच गईं। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी रूपा ने अपने कटु शब्दों से उसे बहुत ही अपमानित करने लगी।
देखो सहेलियों, यह तो कोई खंभा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पे खड़ा करके इसमें मसाल लगाना चाहिए। राजकुमारी के शब्दों से पीड़ित होकर वह राजकुमार वहां से चला गया। एक राजकुमार की लंबी दाढ़ी थी। राजकुमारी उसके पास गईं और बोली, हमारे स्वयंवर में तो लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुलाया गया है, इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, लेकिन उस राजकुमार ने इतने लज्जित होने पर भी तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी सभा से उठकर चला गया। अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सभी को नापसंद कर दिया। यह बात रूपा के पिता चंद्रभान को बहुत ही बुरी लगी और वह सोचने लगे कि इस लड़की ने तो हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में आकर राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मेरी बेटी की वजह से मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांगकर अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी तो इसे अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत ही प्रशंसा की और कहने लगे, ऐसी असभ्य असंस्कारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी निकला। उसकी आवाज़ सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दैनिक दशा थी। मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में एक लाठी थी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज से कुछ मधुर गीत गाने लगा। भिखारी के गीत सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपनी पुत्री दे रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। दोस्तों, अपने पिता का ऐसे कठोर निर्णय सुनकर रूपा बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यही भिखारी तुम्हारा पति है। इसके साथ ही तुम्हें अपना जीवन बिताना होगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मित्रों, राजा ने रूपा का विवाह उस भिखारी के साथ करवाने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। रूपा रोती चिल्लाती उस भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर एक जंगल में चला गया। उस जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी और उस कुटिया के पास एक फल का पेड़ लगा हुआ था और वह देखती है वहाँ बहुत ही बड़ा खेत था। तब रूपा पूछती है, यह खेत किसका है? तब वह भिखारी कहता है, हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए, मैं भी आपको दाढ़ी वाला ही मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज तुम इस खेत की स्वयं मालकिन होती। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ ही दूरी चलने पर राजकुमारी को फलों से लदी हुई बाग दिखाई देती है। तब राजकुमारी कहती है, थोड़ी देर इस बाग में विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से चले चलो, वरना उस दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह आपको अपमानित करके यहाँ से भगा देगा। सोचो, अगर तुम मुझसे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता। मुझ भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ पर ले आया। अब दोस्तों,
भगवान शिव देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी। इस प्रकार वो बातें करते हुए आगे को चल देते हैं। कुछ दूर जाने पर वह एक सुंदर नगर में पहुंच जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजा की राजधानी हो। तब रूपा ने पूछा, यह नगर किसका है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह नगर तो एक राजा का है। मेरी नज़र से यह नगर उसी दाढ़ी वाले राजा का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो इस नगर की तुम रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी से विवाह करके अपने जीवन को दुखों में ढकेल दिया। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था वह तो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ और वह पछताने लगी और कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने रूपा के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी, खबरदार, जो तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी, अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। इतना कहकर भिखारी रूपा को अपनी झोपड़ी में ले गया। वो झोपड़ी को देखकर रूपा को बहुत क्रोध आया और कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रहूंगी? इसमें रहकर मेरा तो दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों में रहती थी, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, आज से यही झोपड़ी तुम्हारा घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। रूपा ने पूछा, यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना ही कोई राजा का बड़ा कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी ज़्यादा गया गुजरा हूँ। इस झोपड़ी की साफ सफाई हमें ही करनी होगी। अब तुम सुनो, झोपड़ी की सफाई करने के बाद जल्दी से तुम खाना बनाओ। मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मैं चलते चलते थक चुका हूँ। तब भगवान शिव नारद से कहते हैं, हे नारद जी, रूपा को तो भोजन बनाना आता ही नहीं था, इसलिए राजकुमारी और भिखारी मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाकर वो सो जाते हैं। सुबह भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी सारा दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गया। घर में जो कुछ भी खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, राजकुमारी, अब तो खाने को कुछ बचा नहीं। जो कुछ मैं मांग कर लाया था वह सब खत्म हो गया है। आगे का जीवन चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस पेड़ से फल तोड़ कर देता हूँ, तुम इस फल को बाजार में ले जाकर बेच के आना। राजकुमारी ने बड़े आश्चर्य से कहा, मैं फल बाजार में बेचने जाऊं? अगर मुझे किसी ने फल बेचते हुए पहचान लिया तो मेरी बहुत ही हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, तुम्हें काहे की शर्म आएगी? तुम तो अब रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस राजकुमार की पत्नी होती और वह तुम्हें बाजार में फल बेचने को कहता। अब तुम्हें शर्म ही आती है तो भूखी मरो। मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में फल बेचने चली गई। एक सड़क के किनारे फल रखकर वह बैठ जाती है और दिन भर फल बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके फल खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी सड़क पर फल बेच रही थी तभी राजा का एक मंत्री आता है और लात मारकर उसके सारे फल इधर उधर फैला देता है और कहता है, खबरदार, जो रास्ते में फल बेचा तो उसका बहुत ही नुकसान हुआ था। और राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने सारी बात आकर के भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने मेरे फलों पर लात मारकर सारे फल तोड़ दिए। तब भिखारी कहता है, तुम बिल्कुल ही पागल हो। अगर तुम बीच रास्ते में घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो फलों को फोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं होगा।
कोई काम तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कराऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक अधिकारी के रसोइयों में काम तलाश कराया और राजकुमारी से कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाओगी और वहाँ की रसोइयों के साथ मिलकर काम करोगी। कल से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलेगा। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद जी। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोई में काम करने लगी और रात को बचा हुआ खाना अपने घर लाती। इस तरह से दोनों की जिंदगी कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, रूपा रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा। तभी वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बहुत धूमधाम मच रही थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। तब वह खड़ी खड़ी सोच ही रही थी। तभी वहाँ दो दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रख देती हैं और चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। दरवाजे से वह निकल ही रही थी, तभी वहाँ राजसी पोशाक पहनकर एक पुरुष ने उसको रोक लिया। देखने में वह कोई राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसे राजकुमारी ने दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसका हाथ पकड़कर दरबार में ले गया, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिर गया। राजकुमारी बहुत ही उदास हो गई। दरबार में बैठे सभी मेहमान बहुत जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर रूपा घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी धरती फट जाए और वो जमीन में समा जाए। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी भागो मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ पर सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे फलों को फोड़ा था। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैं भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया हूँ। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान तुम्हारे स्वागत में आए हुए हैं। अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करना चाहता हूँ। फिर भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद जी। यह सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। फिर दासियां आती हैं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर दरबार में ले आती हैं। रूपा के माता पिता भी मौजूद थे। सब ने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ सभी मेहमानों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। उनका सारा गुरूर उतर चुका था। वह बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों, तब भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद जी, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उनके जीवन में आगे बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए मनुष्य को कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से वह खाली रखता है कि तुम्हें जब भी कभी
अभिमान हो तो उन्हें उनका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार के साथ बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार भगवान शिव ने बताया कि जिसकी औलाद अपनी मनमानी करती है तथा अपने माता पिता का अपमान करती है और उनकी बात को नहीं मानते, ऐसे औलाद हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो मित्रों, कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिल से धन्यवाद।